दो काम की चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला, आपका जो एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम चल रहे हैं, कैसा आ रहा है लेवल, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले साल जैसा या फिर नया है कुछ, वो सारी चीजें। दूसरी चीज सुन लो। दूसरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपका एसएससी एमटीएस 2022 का अभी जो लिस्ट है वो अभी नहीं आई है। उस लिस्ट में जब आएगी तो कट ऑफ क्या रहेगी मिनिमम, ये मतलब डाउट है बच्चों में। ये बता रहे हैं कि बच्चे मतलब हवलदार की जब इतनी गई है और हवलदार की कम वैकेंसी है, ठीक है, और एमटीएस के लिए बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसकी और कट ऑफ मतलब बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत सारे मतलब हैं ज्ञानी, वो भी बता रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला यही बात बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ये दिमाग में से निकाल दो कि उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। एमटीएस की कट ऑफ उससे कम ही रहेगी। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितना भी कम रहे उससे कम ही रहेगी। ठीक है, बराबर भी जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। और लिस्ट कब आएगी, वो आएगी जैसे मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी एसएससी का कोई भी ऐसा उन्होंने बताया नहीं कि लिस्ट वो वाली कब आएगी, एमटीएस वाली। दूसरा, यहाँ पर अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम चल रहे हैं फिलहाल। फोकस तो आपका शायद इसी पे होगा, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। तो मैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कैसे आ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो भाई, इंग्लिश है ना, इंग्लिश इस बार पता नहीं क्यों भाई इतना आसान सा डाल रहे हैं। और पता नहीं भाई, देखो वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ फिर पहुंचेगी भाई, ऊपर पहुंचेगी। लेकिन भाई जीएस का पार्ट वहीं वहीं जीएस का पार्ट भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते हैं डांस से, और आपके सिंगर्स और आपके मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो वाद्य यंत्र वादक होते हैं, नॉर्मली जो बेसिक कॉमन कॉमन है भाई, वो पूछ ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछ रहा है जीएस में, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन देखो इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपने पढ़ी है तो। मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको हो सकता है एक मुश्किल से वो क्या परेशान करे, कंफ्यूजिंग। ठीक है, क्लॉज टेस्ट एकदम सिंपल आ रहा है। किसी भाई का अगर टफ आ गया वो बात अलग है, बाकी मोस्टली शिफ्ट में इजी आ रहा है भाई एकदम। क्लॉज टेस्ट मन खुश हो जाएगा आपका, मतलब करोगे तो। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एंटोनियम्स सिनोनियम्स आपका। उसके अलावा आपका जो स्पेलिंग एरर्स होता है सेंटेंस में ही दे रखा है आपको। दो दो आए हैं शायद ऐसे क्वेश्चन, जैसे आज की बात कर रहा हूँ, मतलब एवरेज सारी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें मतलब आपको सेंटेंस दे रखा होगा लेकिन उसमें स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक होंगी, वो फाइंड आउट करके आपको करेक्ट सेंटेंस में देखना है। क्या होगा आपका, एक एक्टिव पैसिव से, शायद नहीं एक्टिव पैसिव से नहीं है, और ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है जैसे पिछली बार हुआ था वैसा ही है। और आपको सभी को पता है कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो है नहीं, जिसमें मतलब क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो है कि केवल क्लॉज टेस्ट वो वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और बाकी देखो कुछ भी इंग्लिश में ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा, मैंने बता दिया। एक वोकैब आपको परेशान कर सकती है, एंटोनियम सिनोनियम में डालेगा, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग डालेगा। और आपको जो क्लॉज टेस्ट है, हो सकता है आपकी इसमें थोड़ा सा मतलब टेढ़ा आ जाए, लेकिन भाई उसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन बहुत आसान दे रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और आज की शिफ्ट में शायद जो लास्ट वाली शिफ्ट हुई, मेरी बात हुई है, तो उसमें एक ऐसा था कि मतलब भेड़ है वो, मतलब हिली एरिया पे घास चल रही है। ठीक है, एक लड़का होता है तो मतलब वॉल्फ वाला है, वो वॉल्फ उन पे अटैक करने आता है रियल में। मतलब रियल में नहीं आता, उससे पहले वो लड़का नाटक करता है, विलेज में लोग रहते हैं उनसे मतलब चिल्लाता है उनको, मतलब प्रैंक टाइप की करता है उनके ऊपर। लेकिन वो फिर वॉल्फ वॉल्फ रियल में आ जाता है और तब वो चिल्लाता है, तब भी वो विलेजर्स यही सोचते हैं कि ये प्रैंक दोबारा कर रहा है और चाहते नहीं है, और भेड़ों को वो खा जाता है और फिर वो बाद में रो रहा होता है वहां बैठ के। ऐसा कुछ है मतलब स्टोरी। और कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। जीएस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पॉलिटी बेसिक आर्टिकल नहीं पूछ रहा है कि आपको बेसिक उठा लिया, पूछ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं पूछ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज की जो शिफ्ट हुई है उनमें क्या है ना, जैसे पॉलिटी में से कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब डिटेल में, और अगर आपने थोड़ा सा थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ रखा है तो वो आप कर जाओगे। ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट की क्या शक्तियां हैं, क्या चीजें जो पार्लियामेंट को पावर देती है, क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या निहित है उसमें। ठीक है, वो सारी चीजें। और इसी मतलब थोड़ा सा जो बेसिक चीजें होती हैं बच्चे पढ़ते नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो वाला सीन है, समझ रहे हो? और बाकी देखो हिस्ट्री में से कुछ खास क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं कि मुगल काल और ये वंश वंश। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी शिफ्ट हर शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं, कॉमन नहीं आ रहे। और बाकी देखो वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी
इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, या फिर बैंक से रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक्स वाली हिस्ट्री, समझ रहे हो, जो हिस्ट्री में हुआ है इकोनॉमिक्स को लेके। और हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो क्रांति और विद्रोह हुए हैं, ठीक है, तो किसने करवाया था, ठीक है, ये सब कहाँ हुए थे, यहाँ पे किसने करवाया था, ऐसा कुछ। और देखो जीएस में थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि मतलब आपका ऊपर नीचे हो सकता है वहां पे। आप ये सोच के मत जाना कि भाई मुझे भाई करने ही करने हैं 22-23। अगर ये सोच के जाओगे तो पहले से ही मेंटेलिटी आपकी ये बनी रहेगी मुझे ज्यादा करने हैं, उस चक्कर में गलत कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग बहुत है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचना भाई वैकेंसीज कम है तो मुझे ज्यादा इतने ज्यादा करने हैं कि 22-23 करने हैं, और पेपर थोड़ा सा आपका मॉडरेट आ गया तो वहाँ आप फेल हो जाओगे, समझ रहे हो। तो वो आप लेके चलना, एक बार में कर देना, ज्यादा मत सोचना। इंग्लिश में तो खासकर यही होता है, आप अगर दोबारा दोबारा ऑप्शन चेंज करने लग गए ना, वहीं गलत हो जाता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था अभी, क्योंकि भाई टाइम इतना मिल रहा है, आप मजबूर हो जाओगे सोचने पे, दोबारा दोबारा क्वेश्चन पे जाओगे, ऑप्शन चेंज करोगे, वहां आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये है भाई फैक्ट। अब देखो ये वाली बात बता दी। अब मैं देखो एक मैंने जैसे इंग्लिश का बताया आपको, इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आध दो वोकैब परेशान कर रही है और एरर भी बन रहे हैं, और आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी कंफ्यूजिंग एक 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 क्वेश्चन आपको मिल सकता है उसमें, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको बता ही दिया। अब जो क्वेश्चंस उसके इंग्लिश के जो बन रहे हैं ना क्वेश्चंस एक्चुअल में, जो उसमें एग्जाम में आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको वो पहले ही बताई थी, नहीं पता आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है, मतलब ये मतलब एक रामबाण तरीके से भाई, इसको कर लोगे ना, केवल इसको कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। जिसने इंग्लिश के रूल्स फॉर्मूला ये सब भी नहीं पढ़ा है ना, केवल इसको कर लेगा तो भाई उसका यार मुझे लगता है कि इंग्लिश में वो अच्छा कर जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हालांकि वो जरूरी है पहले पढ़ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मतलब बुक अच्छी है, वो कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो भाई इसमें प्रीवियस ईयर सारे हैं, वो कैब, मतलब आपको जब भी आपका इंग्लिश पढ़ने का मन है इसे लेके बैठ जाओ। और करनी कैसे है, इसमें जो भी क्वेश्चंस लेटेस्ट है ना पहले उनको करो, पिछले जो पुराने हैं उनको बाद में करने हैं, पहले जो लेटेस्ट है वो सारे करने हैं और अच्छे से करने हैं, एक एक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, सारे मतलब। और जो भी अभी पार्ट पूछा जा रहा है या फिर पिछले वाले में पूछा गया था, इसी बुक में से उठाया हुआ है, ऐसा लग रहा है भाई पूरा पूरा। तो आपसे मैं फिर बोलूंगा भाई ये वाली बुक बहुत अच्छी है किरण पब्लिकेशन की, मतलब जेन्युइनली मैं पढ़ता हूँ, रिकमेंड करता हूँ छोटे बड़े भाइयों को, सबको, तो समझ सकते हो आप। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से जाके चेकआउट करो, उसे देखो, बाय कर सकते हो, ठीक है, वहीं से। और बाकी देखो रिव्यूज में पड़े होते हैं, कैसी लगती है बच्चों को, उसमें रिव्यूज भी डाल देते हैं, वरना अपने भाई बंधु से आप पूछ सकते हो रिव्यू कितने अच्छे हैं इस बुक के, अपने आप में बेस्ट है। तो बस यही था, बाकी कोई भी डाउट है कमेंट में बता देना। और हमेशा आपका अगर कोई डाउट होता है, मैं देखता हूँ, सारे कमेंट देखता हूँ मैं, और उसी के बेसिस पर मैं सोचता हूँ कंटेंट या वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी भाई नए हैं, क्योंकि खो जाऊंगा यार, यूट्यूब बहुत बड़ा है, कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।